हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से हम आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। आज देखिए क्या है, वेक अप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। देखिए, सुबह जब आप उठते हैं ना, तो आप एक दृढ़ निश्चय के साथ उठे कि आज आपको क्या चीज़ कवर करनी है, क्या आज आपने अपना गोल रखा है, टारगेट रखा है। और जब आप नाइट में बेड पर जाएंगे ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने जो सुबह गोल सेट किया था कि आज मैं यही करूँगा या यही करूँगी, वो आपने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वो सेटिस्फेक्शन है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हो और आपका जो भी टारगेट या जो भी आपका गोल है वो आपका कंप्लीट ज़रूर होगा, क्योंकि आपने एक दृढ़ निश्चय बना रखा है। तो इसी के साथ अगर आप डेली इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप देख ही सकते हैं कि आप कुछ ही दिनों में अपने आप में बहुत सारा चेंज महसूस करने लगेंगे। तो चलिए हम भी इस डिटर्मिनेशन के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत करती हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसने हैव रिजॉल्व यानी एक संकल्प लिया है टू कंक्लूड द अपग्रेडेशन ऑफ बायलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये जो द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है, इसके उन्नयन को समाप्त करने का जो संकल्प लिया है वो भारत और दूसरा कौन सी कंट्री हो गई, साउथ कोरिया। तो द आंसर इज साउथ कोरिया। देखो, ये जो डिसीजन लिया गया है ना, ये लिया गया दोनों देशों के जो ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने लिया है। और कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भाई पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री इंडिया की तरफ से किसके पास है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बात करते हैं देखिए इस एग्रीमेंट की, जिसको शॉर्ट में CAPA बोला है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में ना अगस्त 2009 में साइन अप हुआ था और ये लागू होना शुरू हो गया था जनवरी 2010 से। तो आंसर ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, करेंसी है यहाँ पे साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है यहाँ के मून जे इन। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, ये है आपका साउथ कोरिया और ऊपर ये आपका है नॉर्थ कोरिया। एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन है, उसका नाम बताओ। तो वो है 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। ये अभी आपको याद होगा साउथ कोरिया से कि साउथ कोरिया वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी जो है वो बन जाएगा 2025 में। तो ये ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, व्हाट इज द इंडियाज GDP ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। तो ये देखो किसके अकॉर्डिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए उनके अकॉर्डिंग GDP ग्रोथ रेट अलग अलग बताई जाती है। तो यहाँ पे बात आती है, देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8.3% जो है वो इंडिया की GDP ग्रोथ बताई गई है। कौन से फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। वहीं बात करते हैं, देखिए, वॉशिंगटन बेस्ड जो एजेंसी है उन्होंने अपग्रेड किया है इसको। फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने बोला है 8.7 रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 24 में बोला है कि 6.8% रहेगी। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग है। कुछ और फिस्कल ईयर्स के बारे में बात करते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताए गए हैं। जैसे अभी तो जो 8.3% है वो तो आपका हो गया 22 के लिए, 23 में बताया है 7.5% और वहीं 24 के लिए बताया गया है 6.5%। देखिए, वर्ल्ड बैंक से आपका हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है ना, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड R. मालपास। तो ये हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज MPAGTGM।
दैट वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। अभी हाल ही में देखो इसका टेस्ट किया गया है। ये है क्या? तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। क्वेश्चन देखो पूछने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका हो गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि बताइए कि ये जो आपका एंटी टैंक मिसाइल है इसका परीक्षण किसने किया, है ना। तो DRDO इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये जो एंटी टैंक मिसाइल है इसके फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन का अभी परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल को इम्पैक्ट किया गया है टारगेट पर, जो सेट किया टारगेट पर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये किसने किया है? DRDO ने। बात आती है फ्रेंड्स DRDO के, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के स्टेब्लिशमेंट हुई 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट है G सतीश रेड्डी। अब कुछ हाल फिलहाल DRDO के द्वारा क्या क्या परीक्षण किए गए या डेवलप किया गया, एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं। इंडस आई सैटेलाइट, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नेत्र सैटेलाइट, इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO ने कंट्री का पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल ASMI को भी डेवलप किया है या बनाया है, तो ये DRDO से ध्यान रखिएगा। DRDO ने आकाश की न्यू जनरेशन मिसाइल का परीक्षण किया। DRDO के द्वारा ही रुद्रम, जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। कंट्री का पहला जो एयर ड्रॉप कंटेनर है जिसका नाम है सहायक न्यू जनरेशन, इसका परीक्षण भी DRDO ने किया। DRDO के द्वारा एक बाइक एम्बुलेंस है जो कि CRPF के जवानों के लिए बनाई गई और उसका नाम रखा गया रक्षिता। तो ये किसने डेवलप किया है? DRDO ने। और DRDO ने संत जो मिसाइल है इसका भी टेस्ट फायर किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटरन उड़िया एक्टर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका नाम बताना है। इनका नाम है मिहिर दास। तो ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनका संबंध कौन से फील्ड से है, तो एक्टिंग से इनका संबंध है। और इनको देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकी परफॉर्मेंस लक्ष्मी प्रतिमा के लिए और फेरिया मो सुनो भौनी, जो कि 2005 में आई थी। तो इसके लिए इनको उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद 2007 में इनको बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इन्होंने रिसीव किया। अब देखिए हाल फिलहाल में और भी बहुत सारे निधन हुए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। तो ऑस्कर एंड ग्रैमी विनर लिरिसिस्ट हैं ये, इनका नाम है मैरियल बेर्गमैन, इनका अभी निधन हुआ है। फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट है कारोलोस पोपुलियस, इनका निधन हुआ। ये पूछ सकते हैं कि बताइए ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, तो ग्रीस के हैं। ही मैन आर्टिस्ट एंड टॉय डिज़ाइनर मार्क टेलर का भी हाल ही में निधन हुआ है। और फॉर्मर इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन जिनका नेम है रे लिंगवर्थ, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ विच स्टेट। तो स्टेट यहाँ पे बताना है। देखिए तो स्टेट हो जाएगा यहाँ पे असम इज़ द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग, सर्बानंद जो सोनोवाल जी है इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ये जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है ना, ये असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया जाएगा और इसका जो नाम है वो है श्री श्री अनिरुद्ध देवा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। ये जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है इसका नाम जो क्षत्रिय कम्युनिटी है इनके ग्रेट संत के नाम पर रखा गया है, जो कि आपके असम के चौबुआ डिस्ट्रिक्ट या डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो एथलीट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही साथ में असम के साथ सिर्फ असम में ही नहीं, देखिए जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जो भी एथलीट्स हैं ना उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो यहाँ से अपना जो भी ट्रेनिंग सेशन हो गया, जो भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में। तो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ध्यान रखेंगे, इसको असम में सेटअप किया जाएगा। बात करते हैं असम स्टेट की, तो कैपिटल है दिसपुर, CM है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है यहाँ पे जगदीश मुखी। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यहाँ पे असम में ध्यान रखेंगे, एक तो काजीरंगा है, मानस, नामेरी, राजीव गांधी जिसका अब नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया है,
डिब्रू साइखोवा, रायमोना, ये ध्यान रखिएगा, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो टोटल 7 नेशनल पार्क हैं असम स्टेट में। अब हम लोग असम स्टेट से ना कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस करती हैं। जैसे आपको याद होगा कि असम में ना लाचित दिवस मनाया गया था, 24 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया था। इस दिन असम जो है उनके आर्मी जनरल लाचित बोरपुखेन की बर्थ एनिवर्सरी होती है और इसी दिन ये लाचित दिवस असम में मनाया जाता है। इसके अलावा असम स्टेट से ध्यान रखेंगे कि इंडिया का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और असम में ही ध्यान रखेंगे। ये तो आपने बता ही दिया मैंने कि राजीव गांधी का नाम औरंग नेशनल पार्क कर दिया है। असम स्टेट में एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया जिसको बोला है वांगचुबा फेस्टिवल। इसके अलावा असम स्टेट का जो एक काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ये पहला नेशनल पार्क बना है जहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन्स का जो है वो यूज़ किया जाएगा। असम स्टेट के द्वारा ही जो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है इसकी आधारशिला रखी गई और असम कैबिनेट ने अनाउंस किया एक डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट, फेथ कल्चर जो ट्रेडिशंस हो गए, जो ट्राइब कम्युनिटीज़ के कल्चर ट्रेडिशंस है इनको प्रोटेक्ट, इनको प्रिजर्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाने की घोषणा असम की सरकार के द्वारा की गई थी। असम की गवर्नमेंट के द्वारा जैसे भारत रत्न होते हैं ना और पद्म अवार्ड होते हैं, इन्हीं के जैसे अवार्ड जिनको नाम दिया गया है असम विभूषण हो गया, जैसे असम भूषण हो गया, तो इन अवार्ड्स की घोषणा असम की सरकार के द्वारा की गई थी। इसके अलावा असम की सरकार के द्वारा शिशु सेवा अचौनी इसको लॉन्च किया गया था कोविड-19 ऑर्फेंस के लिए। असम के जो सीएम हैं हिमांता विश्व शर्मा, इन्होंने गार्डियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट के द्वारा गार्डियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया, तो ये सब आपको ध्यान रखने असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी विद द वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट as it has launched the first in a series of battery powered electric boats in a city। देखिए कौन सा शहर है, सिंपली ध्यान रखो कि जहाँ जल मेट्रो परियोजना वाला ये पहला शहर बना है तो ये केरल का शहर है और शहर का नाम क्या है, कोच्चि। जो ये बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट्स है ना, इनको नाम दिया गया है मुजिरिस। ये जो बोट्स हैं इनको वाटर मेट्रोस कहा गया है और इसको एज अ मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो अमाउंट है इस प्रोजेक्ट का वो इतना है जिसको कोची वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो देखिए एग्जाम में ना आप लोगों से ये अमाउंट नहीं पूछेंगे, आप लोगों से ये नाम पूछ सकते हैं और स्टेट भी पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट का शहर है, केरल का है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है फ्रेंड्स केरल स्टेट की, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस कथकली और मोहिनीअट्टम। फेस्टिवल में ध्यान रखो, एक तो आप लोग ध्यान रखिएगा ओनम फेस्टिवल जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है केरल स्टेट की, तो केरल के गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया था। केरल की सरकार के द्वारा ही स्मार्ट किचन स्कीम को शुरू किया गया। इसके अलावा केरल की सरकार के द्वारा ही नॉलेज इकोनॉमी मिशन को भी लॉन्च किया गया था। केरल की पुलिस के द्वारा फ्रेंड्स ध्यान आया होगा आपको कि पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वुमेन्स के लिए। और केरल का जो टूरिज्म है ना, उन्होंने एक योजना शुरू करी थी जिसको नाम दिया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा केरल स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश क्राफ्ट विलेजेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021 के लिए, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ध्यान रखेंगे ये केरल क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ये सिर्फ पहला ही अवार्ड है या कह लीजिए एकमात्र पुरस्कार है रिसीव्ड इन द नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी। तो नॉन इंडिविजुअल श्रेणी में प्राप्त ये भारत का एकमात्र पुरस्कार है और इसको स्टेबलाइज किया गया है बाय दी उरुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा फॉर द स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ केरला। तो आपको ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन से, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये केरल की है। तो केरल आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन को
ये अवार्ड मिला है। इसके बाद है इंडिया का पहला हेली हब, इसको कौन से शहर में स्थापित किया जाएगा? तो शहर का नाम हो गया गुरुग्राम, जो कि कौन से स्टेट में है? हरियाणा स्टेट में है, ये ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि गुरुग्राम में इंडिया का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। हेली हब देखो अपनी तरीके का पहला ऐसा होगा जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के लिए एक ही प्लेस पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ होंगी, और ये गुरुग्राम और जिसके आसपास की मेट्रो फैसिलिटी है वो उसके साथ ये इजीली कनेक्ट करेगा। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज है जैसे नोएडा, भिवाड़ी, तो इन सबको एक तरीके से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर? गुरुग्राम में पहला हेली हब सेटअप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच बैंक जिसने पार्टनरशिप करी है मिनकासू पे के साथ टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन? तो ये बैंक कौन सा है? देखिए ये है एक्सिस बैंक, जिसने मिनकासू पे के साथ पार्टनरशिप करी है। अब इस पार्टनरशिप से क्या होगा? देखो इससे क्या होगा कि आपको जब आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो, मान लीजिए अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिंगरप्रिंट और जो फेस आईडी है उसका यूज़ करके जो भी आप ट्रांजैक्शन है, जो भी आप पेमेंट करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि पेमेंट टाइम में कम टाइम लगेगा, सिर्फ 1 मिनट या जस्ट जित पहले 1 मिनट लगता था अब 3-4 सेकेंड में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसी के बोला गया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा बैंक है? ये एक्सिस बैंक है। क्वेश्चन है अगला, कौन से नेशन के ऑलराउंडर प्लेयर हैं क्रिस मॉरिस, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? तो ये कौन से देश के हैं? ये है साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर प्लेयर। और मॉरिस के द्वारा 4 टेस्ट, 42 ओडीआई और 23 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, और इन्होंने ओडीआई में 467 रन बनाए और टी20s में 133। तो इन्होंने अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी है। तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे सारे क्वेश्चंस आज के। अब हम रिवीजन टाइम पे चलते हैं। रिवीजन में देखिए हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एज पर द यूनियन यूरोपियन कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट कौन सा ईयर 5th वार्मेस्ट रहा है? तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रेजेंटेड 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड? द आंसर इज भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट इज हु हैज़ आर्किटेक्ट द फर्स्ट ऑटोनॉमियस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो किसने इसको बनाया है? वैभव गडोइक ने। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा स्टेशन है जिसका नाम अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? द आंसर इज केवड़िया रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने मैटरनिटी लीव को बढ़ाया है 90 से 180 डेज कर दिया है? तो ये स्टेट कौन सी है? द आंसर इज उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैरिलिन बर्गमैन, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, इन्होंने कितनी बार ऑस्कर जीता है? तो इन्होंने टोटल 3 बार ऑस्कर जीता। अगला क्वेश्चन है रतन एंड टाटा, ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? द आंसर इज राजकुमार राव। टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट लीगेंड्स लीग क्रिकेट ने अपना एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया? आंसर इज झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट किसे अपॉइंट किया है? द आंसर इज पियरे ओलिवर गोर्निकस। इन्होंने गीता गोपीनाथ को सक्सीड किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जिसने वीवो को रिप्लेस किया है एज IPL टाइटल स्पॉन्सर फ्रॉम 2023? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाटा ग्रुप। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूज़ियम है जिसका इनॉग्रेशन हैदराबाद में किया किसने है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। सेकंड था स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने। तो बहुत अच्छे लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखे। आज देखे प्रदीप दास एंड याहुल का, सो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एंड इसी तरीके से आप लोगों के कमेंट भी आ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। आज का क्वेश्चन है देखिए, 81st ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जिसको नाम दिया है नुमाइश, इसे किसने इनॉग्रेट किया? सेकंड क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने इमरसेट 6
F1 जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनके आंसर्स। और आई होप सो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपकी जो भी तैयारी है आप उसको ज़रूर बनाए रखें, अच्छे से मेहनत करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।